हेलो दोस्तों, पीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने 13 क्वेश्चन करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधी प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन एजेज के बारे में। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और ज़्यादा ही कंपटीशन में इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते ही हैं। जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है हमारे सब एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। आपका बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। मान लिया जाए कोई बीड़ा नाम की लड़की है, इसकी वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष है। ओके, 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यानी कि बीड़ा रेशियो राहुल, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:7, यानी कि 5:7 दे रखा है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि देखेंगे कि बीड़ा की आयु कितनी है, 15 वर्ष, और रेशियो में कितना है 5। यानी ऐसे कह सकते हैं इसको 5 बराबर 15 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 या 15, यानी 1 बराबर 3। तो राहुल की एज निकाल दें हम। तो देखिए राहुल की एज बराबर हो जाएगा, राहुल की उम्र बराबर हो जाएगा 7 × 3, यानी कि यहाँ पर रेशियो में 7 है और यहाँ पर कितना आया 3। 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा 21 वर्ष। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में है। पूछा क्या है कि राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3, यानी दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात। दिनेश रेशियो राहुल, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना 5:3। कितना दे रखा है 5:3। तो देखिए यहाँ पर राहुल की उम्र कितनी थी 21 वर्ष, तो यहाँ पर रेशियो में कितना है 3, तो यहाँ निकाल देंगे 3 बराबर 21 है ना। 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष, 1 बराबर 7। अब हमें यहाँ से उम्र मिल जाएगी। यहाँ से देखिए किसकी उम्र निकालनी है हमें, वो पता लग जाएगा। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु ज्ञात करनी है ना। तो देखिए यहाँ जब 1 बराबर कितना है 7, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 7 × 5 बराबर का 35 वर्ष। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद की बता रहा है ना। तो दिनेश 4 वर्ष बाद ऊपर लिखते हैं, इधर आ जाते हैं ना, यहां से करता हूं इधर। ठीक है, 3 बराबर हो जाएगा, यानी राहुल का कितना है 3, उम्र में कितना है 21 वर्ष, तो 3 बराबर हो जाएगा 21। और दिनेश की निकालनी है तो 5 की डायरेक्ट निकाल दो, 1 निकालो। 21 × 5 अपॉन में 3 से काट देंगे 7, 7 पंजे 35। किसकी आ जाएगी ये दिनेश की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद पूछा है दिनेश की, 4 वर्ष बाद की है ना। तो 4 वर्ष बाद 35 + 4 बराबर 39, यानी कि 39 वर्ष आंसर आ जाएगा। कितना 39 वर्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आर.एस. अग्रवाल का मैथ आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में पढ़ने को मिल रहा है ना। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का फीस नहीं जा रहा है और आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त बाहर भी जाते हैं, बहुत सारी फीस लेते हैं इस मैथ के लिए, कराने के लिए 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में करा रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना है? 8 गुना है। यहाँ देखिए एक मीना और इधर है उसकी पुत्री, यानी पुत्री की 1 है तभी तो उसकी 8 होगी, यानी इससे 8 गुना होगी नहीं होगी? ठीक है, हो जाएगा ना 8 गुना। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाएगा, यानी कि 10:3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। देखेंगे क्या अंतर सेम है? देखिए यहाँ इसमें अंतर 2 का और यहाँ भी 2 का, तो सेम अंतर होता है, तो 2 बराबर 8। ठीक है ना, 2 बराबर 8। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? यानी कि 2 बराबर 8। तो मीना की वर्तमान आयु निकालनी है हमें। किसकी निकालनी है? मीना की। तो देखिए जब 2 बराबर 8 है तो 8 बराबर निकाल देंगे मीना की आयु कितनी है वर्तमान? 8। तो 8 मल्टीप्लाई का 8 अपॉन में 2, 2 से काट देंगे 4 बार में, 8 चक 32 वर्ष। यानी कि मीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 32 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। और अगर दोस्तों आपकी समझ में नहीं आता है कहीं भी कि जल्दी बता रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ डाउट वाला कि ये आपका कोई डाउट उसमें रहे, है ना। डाउट वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सब क्लियर करा रहा हूँ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है ना। तो देखिए पहले माँ, फिर मैं, फिर भाई। लेकिन तीन लोगों की बात किया गया है इसमें कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बढ़ा हूँ। यानी कि मान लिया जाए 1/3 गुना बढ़ा हूँ भाई से। ठीक है, तो भाई देखो 3 हो जाएगा, 1/3 गुना बढ़ाऊँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, 1/3 गुना बढ़ा हूं तो जो नीचे वाला होता है वो भाई का हो जाएगा और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा। अब इस भाई वाली उम्र से माँ की उम्र 3 गुनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो ये हमारा रेशियो बन गया 9:4:3। कोई दिक्कत? चलिए 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ से हमें मिल रहा है डाटा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का, है ना। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। देखिए 1 का अंतर है ना। तो 1 बराबर कितना? देखिए मैं ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु यानी 4 वर्ष पहले। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस में अंतर 1 का आया, लेकिन 4 वर्ष पहले 1 बराबर 4, तो माँ की पूछा है तो देखिए 9 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 9 बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 1। ऐसे ही निकालते हैं ना, 9 चक 36। तो माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। कोई डाउट? अगर यहाँ कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 17 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, पहले देखेंगे राम और उसका पुत्र, यानी कि एक इसकी 1 है तभी तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। किसके? राम के पिता की आयु की 2/5 गुनी है। यानी कि यहां पर लिखेंगे राम और इधर पिता। कितना है? 2/5 गुनी है, यानी कि 2/5 गुनी है। यही तो कह रहा है 2/। तो जब 2/5 गुनी तो पिता की कितना हो जाएगा? 5।
और पुत्र की कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 2 का। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 3 का, यही देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे राम और देखिए राम पुत्र और पिता, इन 3 लोगों की बात किया गया है। तो देखिए राम और पुत्र की यहाँ से मिल जाएगी, राम और पुत्र यानी कि जो अंतर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों में। 2 3 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पिता की आयु कहाँ से आए रेशियो में, तो यहाँ से देखिए राम की मिल गया, राम की मिल गई, पुत्र की भी मिल गई, लेकिन यहाँ पर पिता की कितना, यहाँ अंतर कितना 3 तो 5 15, यानी कि रेशियो में कितना हो जाएगा 6:2:15। इन तीनों की आयु का अनुपात मिल गया हमें। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है ना। तीनों की औसत आयु कितनी है 46 वर्ष है। तो देखिए औसत, जब 3 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर 46 है तो कुल आयु बराबर कितना हो जाएगा, कुल आयु बराबर 3 गुणा 46, 6 3 18, 6 3 4 12 और 1 13, यानी 138। देखिए इनकी कुल आयु कितना हो जाएगा 138, और यहाँ पर रेशियो में 2 6 2 15 है ना। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 15 23, यानी 23x कर ले से इनके हम x मान लेते हैं ना अपनी तरफ से, तो 23x बराबर हो जाएगा 138। तो यहाँ x मिल जाएगा हमें, देखिए 23 छिक्के 138, 6 3 18, 6 2 12, 23, x का वैल्यू कितना मिल गया 6। अब देखिए इधर देखते हैं राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6, यानी कि 6 गुणा 6 बराबर 36 वर्ष। देखिए पुत्र की हो जाएगी, पुत्र की उम्र बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12 वर्ष, और पिता की उम्र बराबर हो जाएगा 6 गुणा 15 बराबर 90 वर्ष। ठीक है, अब देखिए किसकी, राम और पिता की उम्र का अंतर, पिता तथा राम की उम्र का अंतर बराबर हो जाएगा कितना 90 माइनस 36, यानी कि 54 वर्ष। कितना 54 वर्ष का अंतर हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन 18 नंबर का करेंगे भाई। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों चलिएगा, एक है दीपक सर और एक है इनके पुत्र। पुत्र से इनकी 3 गुनी है, तो हम मान लिया 1:3। देखिए एक्स वैक्स का झंझट में नहीं लगाता, क्योंकि आपके लिए बेसिक से समझाऊं तो यही क्वेश्चन 5 मिनट लेने वाला है। लेकिन नहीं, कंपटीशन एग्जाम में तो शॉर्ट टाइम होता है, उसी तरीके से करेंगे। एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, हाई स्कूल में पढ़ के आए हो, उसे छोड़ दीजिएगा। तो देखिएगा 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। यहाँ देखेंगे अंतर 29 का, यहाँ देखेंगे अंतर 12 का। जब सेम अंतर नहीं तो क्या बताया, x बराबर निकाल देंगे। और जब x बराबर निकालेंगे तो देखिए कितना 5 वर्ष बाद मल्टीप्लाई सेकेंड रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, 21 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, तो 13 तिया 39 और 34 एकम 34, तो अंतर कितना आया 39 और 34 में 5 का, तो 5 से 5 कट गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21। x का वैल्यू कितना आया 21। कहाँ गया 18 नंबर क्वेश्चन।
एक्स का वैल्यू आया 21, ठीक है ना। तो किसका पूछा है, तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दीपक की कितना है वर्तमान आयु, 3, रेशियो में कितना है 3, तो दीपक की वर्तमान आयु बराबर रेशियो में कितना है 3x कर लेंगे इसे, तो 3x का वैल्यू 21, तो कितना हो जाएगा 3 6 63 वर्ष, यानी दीपक की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 63 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए सेशन अच्छा लगता होगा। और देखिए 5 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डेली के वीडियो में, जो कि आपके लिए पढ़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 5-5 क्वेश्चन करके आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। इससे अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कैसा लग रहा है मेथड।